तुझे। ए निठल्ले चीते उठना। मुझे ना अभी खबर मिली है करिश्मा मैडम है ना बीमार है बहुत, उनको स्लीप पर्सनैलिटी हो गई है। करिश्मा मैडम से ज्यादा बीमार हम हैं, हमारा दिमाग खराब हो गया तो इतना मारेंगे ना बाबू, छोड़ेंगे नहीं तुमको, सांस निकाल के दम लेंगे। छोड़ना यार, सुन। बस 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 ऐसी ही बीमारी है उनको, स्लीप पर्सनैलिटी। मतलब कभी कभी एकदम गरीब गाय जैसी बिहेव करती है और कभी कभी एकदम सांड भौकाल की तरह बिहेव करती है। अभी ये पिंकी की रखवाली करने के लिए करिश्मा मैडम ने पुष्पा जी को बोलना चाहिए ना, और मैडम सर ने करिश्मा मैडम को बोला, और करिश्मा मैडम ने किसको बोला? हमको दे दी। फिर ये कोई भैंस का रखवाली कर। सुन दे हमको, सुन दे यार, बहुत प्रेशर में है हम। ए चीते जैन मैडम सर। जैन मैडम। मैडम सर जैन मैडम सर, नाके पर से राउंड मार के चले आए, हेडक्वार्टर से फाइल लेते हैं, भैंस को नहलाकर खिलाकर पिलाकर दूध निकालकर गोबरवा निकालकर सब कुछ मिलावटा दूध बेच रहा है, सब कुछ एकदम सही से चल रहा है मैडम, सब कुछ ठीक है मैडम। निकलने मजाक मेरे भक्षी राक्षस, किस दिन चढ़ गया ना दिमाग पर हमारे, यही भैंस के सामने चारा बना के डाल देंगे तुमको। पिंकी है वो। मजाक किया, सुन देना यार। स्लीप पर्सनैलिटी बिल्लू। बिल्लू मैडम जय जय हिंद, उठिए, दूध निकाल कर दो हमें। मैडम सर मैडम सर बिलोटे, एक बार तुम्हारा झांसा में आ गए हम, दोबारा नहीं आएंगे। कोई मैडम सर वगैरह नहीं आई है, नहीं डरते मुझे, सुन दे हमको। हट बोला। चलो दूध निकाल कर दो। हाँ दूध? हमारी अम्मी जो है ये भैंस का दूध टेस्ट करना चाहती है, वो उनका कहना है कि अगर ये पसंद आ गया तो फिर यही दूध मंगाएंगे और वो पैकेट का दूध बंद कर देंगे। लेकिन ये पिंकी तो 3 दिन के लिए ही है। तो और भैंसे नहीं है लखनऊ में, तुम दूध दो। ठीक है चलो। गुड नाइट। नजर रखना। पिंकी जी ए, लाइट कैसे चली गई? लाइट आगे देखो कैसे सोए। पिंकी 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 का चिते निठल्ले पिंकी अपनी जगह पे नहीं है, लगता है चोरी होगी। एक मिनट, अरे यार कहाँ गई? इधर तो बंदी थी। कहाँ? लगता है चोरी हो गई बिलोटे। चीते ये रौनक आज फिर आया है। कल आया था तो भैंस चोरी हो गई, आज आया है तो नेताजी की कुर्सी चोरी हो जाएगी। देख देख क्या कर रहा है रौनक। नहीं तुम देखो। माई आपसे तो बाद में निपटेंगे हम पुष्पा जी। जैन मैडम। जय हिंद। चीते, हाँ? बाहर हमने देखा भैंस नहीं है, भैंस कहाँ है? बे 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 भै भै क्या, भैंस कहाँ है? बोलना रे, बोल किधर है भैंस, बोल। जो ड्यूटी पे था वो बोलेगा ना। अच्छा चरने गई है। चरने नहीं गई है मैडम, चोरी हो गई है। क्या? भैंस चोरी हो गई है? कैसे, कब, क्यों? जैन मैडम सर। जैन मैडम। जय मैडम सर। मैडम सर कल रात में जब आप आई थी ना दूध लेने, उसके 4-5 मिनट बाद से ना लाइट चली गई, हर तरफ अंधेरा हो गया, और जब लाइट आई ना तो बुफ, भैंसिया गायब थी मैडम। हर तरफ ढूंढे, उसको कहीं नहीं मिली मैडम। यार लेकिन, अरे आप लोग इस तरह से हाथ लगाकर क्यों बात कर रहे हैं? वो मैडम सर हमारा सर जो है ना वो दर्द से फटा जा रहा है। अच्छा, आप लोग ऐसा काम होने कैसे दे सकते हैं? आप जानते भी हैं कितना बड़ा बवाल हो चुका है। नेताजी अभी इस बात को पर्सनली लेंगे और उनके गुस्से की गाज गिरेगी इस थाने पर। हम सबकी नौकरियां तो जाएंगी ही जाएंगी, साथ में वो इस थाने को परमानेंटली बंद करवा देंगे। करिश्मा सिंह, हमने एक जिम्मेदारी दी थी आपको, वो भी आप ठीक से नहीं निभा पाए। देखिए मैडम सर, वो कोई कोहिनूर का हीरा तो है नहीं जो हम सशस्त्र होके उसकी निगरानी करते पूरी रात भर बैठकर। एक भैंस थी, उस पे नजर रखना था तो हमने चीते का ड्यूटी लगा दिया। अब उसने ड्यूटी नहीं किया मैडम सर, तो आप हमें क्या कह रहे हैं कुछ? सच में मैडम सर, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मेरी बुरी किस्मत की है। मैं जहां भी जाता हूं वहीं पर आफत आ जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब देखिए ना, ये सुबह सुबह करिश्मा मैडम ने मेरी शक्ल देख ली और आपकी पुलिस स्टेशन पर ये आफत आ गई, ये मुसीबत आ गई। अब और कितना प्रमाण चाहिए आपको ये बताने के लिए कि मैं
मैं कितना बड़ा बदकिस्मत इंसान हूँ। ना ना, प्रमाणित हो चुका है, आप हैं चचा। चुप रहिए चीता चतुर्वेदी। सॉरी 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 सॉरी। देखिए आपकी इसमें कोई गलती। डीएसपी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना मलिक, हमने आपको इसलिए फोन किया था कि आज शाम को नेताजी अपनी प्रिय भैंस का हाल चाल जानने के लिए आपके थाने पहुंच रहे हैं। चलिए, जय हिंद। जय हिंद सर। नेताजी आज शाम को पिंकी से मिलने आ रहे हैं। मैडम सर, बाहर हर जगह देखें, हर किसी से पूछे, लेकिन किसी को भी पिंकिया के बारे में नहीं पता। कैसे मिलेगी? रात काली, भैंस काली, करतूत काली, ऊपर से उस चोर ने काली चादर ओढ़ी होगी, और ऊपर से थाने में लाइट भी तो नहीं थी। क्या खाक दिखेगा कुछ? करिश्मा सिंह जी आपने कहा था कि ये बहुत छोटा मोटा केस है, आप अकेले हैंडल कर लेंगे। तो फिर जब जिम्मेदारी एसआई की थी तो थाने की प्रोमाइसेस में से भैंस चोरी हुई तो हुई कैसे? सवाल तो बहुत सारे उठते हैं मैडम सर। सवाल तो ये भी उठता है कि आप रात में यहाँ काहे आई थी, क्योंकि आपके आने के बाद ही जो है भैंस चोरी हो गई। या तो एक ये संजोग हो सकता है, या फिर आप हमें सबक सिखाना चाहती हो और आपका कोई ये नया नुस्खा है। आप क्या कहना चाह रही हैं? साफ साफ कहिए। आप सब समझ रही हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि हमने ये भैंस की जिम्मेदारी लेने के लिए मना कर दिया था, इस केस को छोटा मोटा बोल दिया था, तो आपको ये बात अभी लग चुका है। अब आप हमें ये सबक सिखाना चाहती हैं कि जिस केस को हम छोटा मोटा बोल रहे थे वो छोटा मोटा नहीं है, और देखो कितना बड़ा बवाल हो गया उसका। यही बात है ना? करिश्मा सिंह, हौसला बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर हौसले पर अक्लमंदी का अंकुश ना हो तो वही हौसला जी का जंजाल बन जाता है। आप जो कह रही हैं वो हौसला है, जिससे कह रही हैं वो नादानी है। आपका शक बेबुनियाद है। और आप करिश्मा जी थोड़ा तो जबान संभाल के बात कीजिए ना। आपके कहने का मतलब ये है कि मैडम सर ने भैंस चुराई है? हो सकता है मैडम सर भैंस चोर हो। देखिए, हम सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहे हैं, इस जड़ की तह तक जा रहे हैं, इसलिए हमारा पूछना बनता है। मैडम सर, आप रात को यहाँ पे काहे आई थी? हमने बताया था हमारी अम्मी को भैंस का दूध ट्राई करना था, ताकि हम उसको अपने पैकेट वाले दूध से रिप्लेस कर सकें। बहुत ही सही कहा आपने। मतलब इतनी रात कोई आपको ये जो है भैंस का दूध लेने आना था? करिश्मा सिंह, आप अपनी एनर्जी और अपना वक्त दोनों बर्बाद कर रही हैं। अगर इसे सही डायरेक्शन में आप इस्तेमाल करें तो ज्यादा मुफीद होगा। मुफीद क्या होता है? उर्दू है। मैंने कब कहा फ्रेंच है? मतलब क्या है बताओ? अरे होता है कुछ, बताते बाद में। पता नहीं है ना। मगर मुद्दा तो ये है ना कि ये भैंस चुराई किसने? Excuse me, I am Billu the spy. I need to talk about you. ये जो one politician party and two another opposition party. One politician party of thing नजर opposition party. So that's why opposition party ने ही ये कांड किया होगा, भैंस की चोरी की होगी. That's why this is my prediction. इसमें ऑपोजिशन पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटी तो है। या करिश्मा सिंह, आप चाहें तो आप इस एंगल को एक्सप्लोर कर सकती हैं। हमें रौनक लाल के मामले को हैंडल करना है। जी मैडम सर। जैसे भी हो, जो भी हो, आपको जो कुछ भी करना पड़े, आज शाम तक वो भैंस वापस आनी चाहिए, वरना नतीजा क्या होगा आप सब अच्छे से जानते हैं। क्लियर? जी मैडम सर। रौनक लाल जी आइए अंदर। चोर ने जानबूझकर पहले थाने का लाइट काटा और फिर इस काम को अंजाम दिया ताकि उसका काम जो है वो और भी आसान हो जाए। चीते, तुम आओ हमारे साथ। नहीं मैडम, काका मैडम निठल्ला नहीं आ रहा है। नहीं ठलन, बस ना, चुप ना। आगे मैडम। हमको लगता नहीं ये सारा मैडम सर का किया धरा है ना। एक बात बताओ, हमारे थाने से कोई भैंस चुरा के कैसे लेके जा सकता है, वो भी जब तुम ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, ये बात है। चीते, हाँ? यहाँ देख रहे हो? हाँ। इस पे धूल चढ़ा हुआ है, इस पे धूल चढ़ा हुआ है, पर इस पे धूल नहीं है। सही बोल रही है मैडम, एकदम सही बोल। कौन साफ करता है इसको? तीनों साफ करना चाहिए। किसका जिम्मेदारी है मैडम? अभी अम्मा, तुम कहाँ से आए हो? हाँ, कौन भर्ती किया तुमको? सही बोलता है वो बिल्ले। यहाँ पे धूल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कोई आया था और इसके साथ छेड़छाड़ की है, और ये मेन स्विच है जिससे हमारे थाना में जो है लाइट जाती है। मैडम, हाँ, अब तो केस सॉल्व। मैडम का केस सॉल्व? हाँ?
दूध का दूध और पानी का पानी हो गया मैडम। ये कुछ समझ में आ रहा है आपके? एक मिनट, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझाओ। मैडम देखिए, ये किसी दूध के बर्तन का ढक्कन है ना? यहाँ पर दूध का छींटा लगा हुआ है, यहाँ पर भी दूध गिरा हुआ है, देखिए सूख गया है ना? मैडम अगर ये पूरा बात को मिलाया जाए तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? जी मैया का, तुमने कहा था कि मैडम सर रात को दूध लेने आई थी, है ना? ये दूध का ढक्कन है। हाँ, तो इसका मतलब मैडम सर नहीं काम किया है? सटीक पकड़ी है मैडम। मतलब हम सही थे, सारा किया धरा मैडम सर का है। माँ आप बैठी है कि खड़ी है? अरे बैठे हैं हम। माँ चश्मे का आइडिया कैसा है? बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। पुष्पा जी, जी मैडम सर। ये आप लोगों ने चश्मा क्यों पहना हुआ है? वो हमारे गोरे चेहरे पे एक काला चश्मा जचता है ना, इसलिए। बिना धूप के छांव में थाने के अंदर। नहीं, वो क्या हुआ ना आज, हाँ, सूर्य नमस्कार कर रहे थे ना, तो जैसे ही हमने सूरज की तरफ देखा, उसकी रोशनी से हमारी आंखें चौंध आ गई, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमने काला चश्मा पहन लिया। आपसे किसने कहा कि सूर्य नमस्कार? कहने मैडम सर, वाह क्या बात है। आपने हमें भैंस चोर के पीछे छोड़ दिया और आप यहाँ आराम से केस सॉल्व कर रही हैं। मामला सुलझ गया है, हमें पता चल गया है कि भैंस चोर कौन है। कौन है? आप और कौन? हमें पता चल गया है कि भैंस चोर कौन है। कौन है? आप और कौन? करिश्मा सिंह, उम्मीद है आप इतना संगीन इल्जाम हम पर लगा तो रही हैं, तो शायद सबूत के साथ लगा रही होंगी। सबूत है ये दूध के बर्तन का ढक्कन जो हमें स्विच बोर्ड के नीचे मिला। बात सिर्फ इस पे दूध के अवशेष की नहीं, बल्कि हमें स्विच बोर्ड के नीचे सूखे दूध के निशान भी मिले। सब स्विच बोर्ड पे धूल जमी हुई थी, सिर्फ एक मेन स्विच को छोड़ के जिसका बिजली महिला पुलिस थाना से जुड़ा है। तो ये सब तो सिद्ध करते हैं ना कि आपने ही स्विच निकाला है और फिर लाइट चली गई, आपने भैंस को लिया, भैंस चुरा के आप चली गई, ताकि हमें ये सबक मिल सके कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दी आपके सामने इस केस को छोटा बोल के, है ना मैडम सर? कमाल है करिश्मा सिंह, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतनी जल्दी चोर तक पहुंच गए। जो आप हैं। हम नहीं हैं करिश्मा सिंह। अगर आप हम पर शक करना छोड़कर अगर इस ढक्कन को थोड़ा सा भी ध्यान से देखती तो आपको समझ में आता है कि इस ढक्कन का जो मर्तबान है वो दरअसल एक प्रोफेशनल दूध वाले का है। हमारा कैसे हो सकता है? और अगर आपने तफ्तीश अपनी ध्यान से की होती तो आपको दिखता है यहाँ पीछे साफ साफ लिखा हुआ है बब्बन तबेले वाला, लालगंज। हो ना हो, असली भैंस चोर हमें यहीं मिलेगा। मैडम सर, साफ लिखा हुआ है। सॉरी मैडम सर, हमने अच्छे से तफ्तीश नहीं किया, हमें माफ कर दीजिए। इट्स ओके करिश्मा सिंह, फिलहाल इस भैंस चोर को ढूंढिए और जो भी होता है, जैसे भी होता है, उस भैंस को वापस लेकर आइए, वरना आप जानती है मंत्री जी क्या करेंगे। जी मैडम सर, चलो हमारे साथ। अभी भी मैडम सुनिए हमारा बात सुनिए। रौनकलाल जी आइए अंदर। आप दोनों भी अंदर आइए। जी मैडम सर। माँ माँ, बिल्लू, हाँ आ जाओ। हाँ आया। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। बिल्लू, तुम खिड़की के पास क्या कर रहे हो? मैडम सर पीछे में आगे चले गए, खिड़की में आ गए। वो रौनक जी आए हैं ना, तो उनके लिए चाय बोलता हूँ। बदनाम इकबाल, चाय लाओ। वापस आओ बिल्लू। हाँ वापस। हाँ, बिल्लू, यहाँ हमारी बगल में आके खड़े हो जाना। हाँ माँ, आया। रौनक जी आप बैठे हैं? बैठिए बैठिए। माँ मैं इनके पीछे ही खड़े हो जाता हूँ, नो प्रॉब्लम, आई एम कंफर्टेबल। हाँ, मैडम सर की केबिन है, कहीं भी खड़े रह सकते हैं, है ना मैडम सर? जी। आ गई चाय। अरे वाह, बहुत बढ़िया, चाय लेकर आए। अभी दे दो सबको। अबे इकबाल, कुछ दिख नहीं रहा बे, खुदा कसम चाय कहाँ और कैसे रखे? तो उतार दो चश्मा। हाँ इसीलिए उतार दो। नहीं रुको, वो रौनक लाल दिख जाएगा, समझो। हाँ, तू ही मेरा भाई है। रौनक जी, आप जरा 2 मिनट के लिए हमारे साथ बाहर आएंगे, हमें आपसे कुछ काम है। जी। ओह, माँ दोनों गए?
चले गए हैं। ओके, अभी आंखों की रौनक आएगी। ए, रौनक लाल तो उधर ही। शर्म आनी चाहिए आप सबको। जब हमारे ही थाने के लोग लकी अनलकी इस तरह की घटिया बातों में यकीन करेंगे तो हम बाहर वालों को क्या कहेंगे? अंधविश्वास कितनी बेकार और बेफिजूल की चीज है, ये मैसेज हम सोसाइटी में कैसे पहुंचा सकते हैं जब हमारे अपने ही लोग इस तरह की बकवास में यकीन कर रहे हैं? अब इन पर क्यों नाराज हो रही है मैडम साहब? दरअसल गलती इनकी नहीं है, गलती तो उस ऊपर वाले की है जिन्होंने मुझे इतना बदनसीब बनाया कि हर किसी के लिए मैं मुसीबत बन गया हूँ। रौनक जी, ऊपर वाले ने सिर्फ और सिर्फ इंसान बनाए। बदनसीबी, खुशनसीबी ये उन लालची पाखंडी लोगों ने बनाए हैं जो लोगों के इसी डर का फायदा उठाते हैं अपनी जेबें भरने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, हम जानते हैं अब तक आपके साथ क्या हुआ है, उसके लिए हमें बहुत बुरा भी लग रहा है और इसीलिए शायद आपको हमारी इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन हम आपको यकीन दिलवा कर रहेंगे कि लकी अनलकी कुछ नहीं होता। सुनिए आप सब, अब जब आपने रौनक जी का चेहरा देख ही लिया है तो अब आप सबको एक काम करना है। इनका चेहरा देखने के बाद आपके साथ पूरे दिन में क्या क्या हादसे होते हैं, क्या क्या बुरी चीजें होती हैं, क्या क्या छोटा मोटा जो कुछ भी होता है, उस सब की आप लिस्ट बनाएंगे, उसे नोट डाउन करेंगे और हमें देंगे। ठीक ठीक ठीक। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह और चीता यहाँ नहीं है, उन्हें ये बात पहुंचा दीजिएगा कि ये हमारा आदेश है। जी मैडम सर। किसी के मन में कोई सवाल पूछिए। अगर शाम तक मंत्री जी की भैंस नहीं मिली तो? मैडम एक बात बोले, हम लोग को ना बिलौटा को साथ में लाना चाहिए, तो गोबर टेस्ट करके भैंस पहचान लेता है। सही में सही में। इसकी मैया की सासू मैया, अभी कहाँ से ढूंढे नेताजी की भैंस को? बवंडर हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो अभी क्या इतने सारे भैंसों में से पिंकी को निकाले हम खोज के? यही काम रह गया अब हमारा। क्या लगता है तुमको कितना प्रतिशत चांस है भैंस का मिलने का? अरे मैडम, भैंस के मिलने का तो पूरा तनिक भी चांस नहीं है। तुम कभी शुभ बोलोगे? चीते, फोटो दिखाओ। संतू जी का आज ही लिए थे मैडम, हमारा दोनों मर का जाओगे, डूब जाओगे संतू जी करते करते। भैंस है क्या तुम्हारी संतू जी? खरगोश है, खरगोश है। भैंस का फोटो दिखाओ। है भैंस का। ये देखिए मैडम, ये देखिए। पहचानिए मैडम, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते रहिए मैडम, हम हैं यहीं पे हैं, डरिएगा मत मैडम। नखरा तो देखो, एकदम पुष्पा जी जैसा कर रही है, टिकी नहीं रही है एक जगह पे, कितना सर हिला रही है। देखो क्या लगता है, क्या रही है ये? चुड़ैल, डायन, नरपिशाचिनी, डंकिनी, राक्षसनी। मैडम, अब जब आप इन लोग को पुष्पा जी बुला दी है तो पुष्पा जी तो आपको यही बोलती है ना, तो हमको लगता है ये सब भी आपको यही सब कह रही है। हाँ ठीक है। पुलिस! नहीं तो हिम्मत कैसे हुई भागने की? हाँ क्या मैडम जी भाग रहे थे? हाँ मत मारो मैडम जी, मत मारो। मैं मत मारो। नहीं मारे, काहे नहीं मारे? पुलिस को देख के तुम भागे हो, इसका मतलब कुछ छुपा रहे हो। अब फटाक से बता दो कि भैंस कहाँ है, जल्दी बताओ। अरे मैडम जी, कैसी बात करते हो? देखिए ना, कितनी भैंसन खड़ी है। ज्यादा चाणक्यगिरी करने की जरूरत नहीं है हमारे साथ। तुम्हें भी पता है हम कौन सी भैंस की बात कर रहे हैं, हम पिंकी की बात कर रहे हैं। कहाँ है वो भैंस? बताओ ना, मारेंगे। अरे कौन सी पिंकी भैंस मैडम जी? मैडम इधर एक सेकंड पकड़िए। वही भैंस जो तुम चुराया है, वही जो तुम चुराया, किधर है? बताओ, वरना ऐसा मारेंगे, ऐसा कूटेंगे ना कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखी तो बहुत मगर ठुमसा न देखा, समझे? हाँ मैडम जी, खाने से भैंस हम ही चुराई रहे। बस, पर ये काम अपनी मर्जी से ना किए। ये काम करने को एक बुर्का वाली औरत बोली हमको कि थाने के बाहर एक भैंस बंधी है, तुम वो भैंस हमका लाकर दे दो और हम बदले में तुमका 1 लाख रुपया देंगे। 1 लाख? हाँ
हमका पैसा की बहुत जरूरत थी मैडम जी, अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराने के लिए। मतलब ये बुरखे वाली औरत, तो फिर तो तुमने चेहरा तो देखा ही नहीं होगा कि वो कौन सी औरत है। अरे मैडम जी, चेहरा तो क्या, हम तो उसकी आवाज भी नहीं सुने। वो सब कुछ एक पर्चे पर लिख कर लाई थी कि हमको क्या करना है, सब पढ़ कर बताई। ये लाई ऊपर से मैडम जी। थाने के बाहर भैंस बंदी है, लाकर पैसे। क्या? थाने के बाहर भैंस बंधी है, ला कर 2 पैसे मिलेंगे। वाह, पैसा आपका जिंदगी बर्बाद कर दिया चाचा। हमें माफ कर दो मैडम जी। लेके जाओ इसे। हाँ, पैसा तो खा लिए ना, अब हम कुछ ऐसा खिलाएंगे जिससे अच्छा से पेट भरेगा। चलो आओ। मकाब बवंडर है ये। कहाँ से ढूंढे नेताजी के भैंस को? कौन है ये भैंस चोर? हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें?